अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में फ़र्स्ट ईयर उर्दू मीर तकी मीर की पहली गज़ल पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास के उर्दू के पेपर में ये आने वाला सवाल नंबर 2 होता है हिस्सा गज़ल, जो कि 10 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। किसी एक ही गज़ल से 3 अशआर आएंगे जिसकी हमने अलग अलग तशरीह करनी होगी। एक शेर की तशरीह 3 नंबर की होगी, 3 अशआर की तशरीह 9 नंबर की होगी और 1 नंबर होगा शायर के नाम का। टोटल 10 नंबर बनेंगे। एक ही गज़ल से ये 3 अशआर आएंगे और एक शेर की तशरीह डियर स्टूडेंट्स हमने 10 मिनट में करना होती। 3 अशआर की तशरीह आपने 30 मिनट में, 25 से 30 मिनट में आपने 3 के 3 अशआर की तशरीह करना होती है। तो हमारे 11वीं क्लास के सिलेबस में मीर तकी मीर की जो पहली गज़ल है, हम उस पर डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं। उसका पहला शेर आप देखिए कि जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। डियर स्टूडेंट्स, सर से मुराद यहाँ इंसान होगा, गुरूर से मुराद यहाँ अकड़ तकब्बर होगा और यहाँ से मुराद होगा, यहाँ ताजवरी से मुराद होगा बादशाही। कि मीन्स जिस इंसान को आज इस दुनिया में बादशाही का गुरूर है तो क्या होगा, कल उस पर यही शोर है फिर नोहागरी का। कल जब वो दुनिया फ़ानी से जाने लगेगा तो उस पर मातम हो रहा होगा, उस पर रोना धोना हो रहा होगा। मीन्स इसका मफहूम आप देखिए कि जिस शख्स को आज बादशाही का गुरूर है उसे जान लेना चाहिए कल उसकी मौत पर लोग मातम कर रहे होंगे। जो इस दुनिया में रह के अकड़ता है अपनी बादशाही पर, अपने ओहदे पर, जब वो दुनिया सज जाएगा तो देख लीजिएगा उसके जाने के बाद लोग उसकी मौत पर मातम कर रहे होंगे, लोग रो धो रहे होंगे। अब इसके उन्वानात में देखें डियर स्टूडेंट, जो हमारा पहला उन्वान होगा इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी। इंसान दुनिया में आया है, मुख्तसर वक्त के लिए आया है, यहाँ की ज़िंदगी जौन सी है वो पायदार नहीं है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल है कि सांसों की यारी इंसानी ज़िंदगी के दरख्त को आहिस्ता आहिस्ता काट रही है। मीन्स जो भी दुनिया में आया है उसने आखिर दुनिया से जाना है, आने का वक्त है और जाने का वक्त नहीं है। वो जिस तरह एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था ना, उसके पास से एक फ़कीर गुज़रा, एक अल्लाह वाला शख्स गुज़रा। उसने कहा ये तख्त व ताज छोड़ो, इसकी कोई कीमत नहीं होती। और वो बादशाह कहने लगा, जा मियाँ फ़कीर तो अपना काम कर, तुझे क्या पता कि तख्त व ताज के क्या मज़े होते हैं जब सामने खुद्दाम खड़े होते हैं, लोग इतने ज़्यादा मदद करने को खड़े होते हैं, इंसान ज़िंदगी अपनी चिल करता है, तो तुझे क्या पता इसके मज़े क्या हैं। खैर वो फ़कीर था, उससे क्या लेना देना, इतना कह के वो गुज़र गया। कुछ दिन पड़े बादशाह एक जंगल की तरफ शिकार करने के लिए निकला। उसका घोड़ा सरकश हो गया। सरकश का माना होता है कि किसी ऐसी जगह पे मतलब के ले जाना जहाँ के मतलब के बादशाह को पता ही ना हो। जंगल के किसी ऐसे घने कोने के अंदर वो लेके चला गया, घने जंगल के अंदर वो लेके चला गया कि जिस रास्ते का बादशाह को भी नहीं पता था। उस जगह पे मतलब के बादशाह है और वही फ़कीर वहाँ से अपना बेस बदल कर गुजरा। तो उस वक्त जो बादशाह को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, उसने उस फ़कीर ने पानी की मश्क पकड़ी हुई और आवाज़ लगाई कि पानी ले लो, पानी ले लो। तो उस वक्त वो बादशाह कहने लगा, बाबा जी मुझे पानी दो। उस बाबा जी ने कहा, उस फ़कीर ने कहा, भाई मैं तो पानी बेचता हूँ। तो कहा मैं बादशाह हूँ। कहा भाई होते होंगे, मुझे क्या लगे, मैं तो यहाँ पानी बेचता हूँ। तो कहा जी हाँ जी मुझे पिलाएं, आप क्या चाहते हैं। उस फ़कीर ने कहा आधि आधी सल्तनत लगेगी। तो खैर उस बादशाह ने सोचा कि अगर आधी सल्तनत ना दूंगा मर जाऊंगा, सारी सल्तनत जाएगी। उसने चमड़े के एक टुकड़े पर ना आधी सल्तनत लिख कर दे दी। बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, पानी का जूँ ही एक घोंट लिया तो पानी यहाँ अटक गया। उस फ़कीर ने कहा मैं कुछ टोना टोटका भी जानता हूँ, अगर कहो तो आपका इलाज करूँ। कहा जल्दी इलाज करें बाबा जी, मैं मर रहा हूँ। कहा जो बाकी आधी सल्तनत है वो भी लगेगी। तो इसी तरह बादशाह ने अपनी सारी की सारी सल्तनत वो एक चमड़े के टुकड़े के ऊपर लिख कर दे दी। और उसके जो फ़कीर था उसने उसको टोटका बताया, उसने पानी पिया और वापस पलटा। फ़कीर को क्या लगे वो उसकी जायदाद से, वो वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल है ना कि बादशाहों ने बादशाही छोड़कर फ़कीरी इख्तियार कर ली, लेकिन फ़कीरों ने फ़कीरी छोड़कर बादशाही इख्तियार नहीं की। चंद महीने गुजर गए, वही जो फ़कीर था वो दोबारा उसी बादशाह के पास से गुजरा और कहा कि तख्त व ताज छोड़ो, इसकी कोई कीमत नहीं होती, अल्लाह ताला की राह लो। वो बादशाह कहने लगता है कि बाबा आप पहले भी कभी आए थे, तुझे क्या पता तख्त व ताज के क्या मज़े होते हैं, इसकी कीमत क्या है। ठीक है, उस फ़कीर ने अपनी जेब से वो चमड़े का टुकड़ा निकाला और बादशाह के आगे करके कहा ये तुम्हारी बादशाही की कीमत है 2 घोंट पानी, यही तुझको धुन है रहूँ सबसे आला, ओ जीनत निराली हो फैशन निराला, भला यूँ भी जिया करता है कोई मरने वाला, तुझको उसने ज़ाहिर में धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इंसानी ज़िंदगी नापायदार है।
ये मतलब कि मुश्किल नहीं है। जो बंदा इस दुनिया में आया है उसने आखिर इस दुनिया से चले जाना है। ये ज़िंदगी मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखिए इंसानी ज़िंदगी का मुख्तसरपन। इंसानी ज़िंदगी इतनी है, अज़ान से नमाज का वक्फ़ा। जब बंदा इस दुनिया में आता है उस वक्त उसके कान में अज़ान दी जाती है, जब वो जाता है तो उसकी नमाज़ पढ़ी जाती है। ये इंसानी ज़िंदगी, अज़ान से नमाज का वक्फ़ा, इतने वक्त के लिए जो बंदा है वो दुनिया में आया है। आप देखिए जितने बड़े बड़े बादशाह आए, आप उसमें देखिए नमरूद, शदाद, फ़िरौन, ये वो लोग थे जिन्होंने ऐसा सोच के दुनिया में बैठे थे जैसा कि इन्होंने मरना ही नहीं है। और इन लोगों में से इनका कहना था कि अना रब्बुकुमुल आला। नमरूद कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूँ, ठीक है। तो इंतकाम इन लोगों का क्या हुआ आप बेहतर से जानते हैं। ये मुगलिया दौर के जितने बड़े बड़े बादशाह हैं और ऐशो इशरत के अंदर पड़ गए, इन्होंने मतलब कि वो तमाम हदूद पार कर दी, वो क्रॉस कर दी जिसका इस्लाम ने सख्ती से मना किया हुआ था। और आज देखें क्या इन लोगों के नाम हैं। ये जो दुनिया में अकड़ते फिरते हैं ना, जो कहते हैं जिनको आज अपनी बादशाही का गुरूर है, वो दुनिया से जाएंगे तो उनके जाने पर मातम होगा। न गोरे सिकंदर न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, गुरूर का सर नीचे है। जो भी गुरूर करता है आखिर उसका जो इंतकाम, उसका जो अंजाम होता है वो बहुत ही बुरा होता है। हवाला जात के चंद अशार देखिए, इसमें पहला शेर हमने डिस्कस कर लिया था, न गोरे सिकंदर न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। सेकंड शेर देखिए कि हस्ती अपनी हवाब की सी है, ये नुमैश शराब की सी है। ए हुब्बे जा वालो जो आज ताजवर है, कल उसको देखियो तुम ने ताज है ना सर है। और ये जो पहला शेर था ये हमारा मतला भी है। शेरी इस्तिलाहात में देखा जाए तो ये मतला भी है। मतला की मतलब की पहचान क्या होती है? किसी गज़ल या कसीदे के पहले दोनों शेरों में मतलब कि अगर काफ़िया और रदीफ़ हो तो मतला होता है। अब अगर इसमें काफ़िया की बात करें, ताजवरी, नोहागरी, ये दोनों काफ़िए हैं। लफ्ज़ का और का ये दोनों रदीफ़ हैं। रदीफ़ के बगैर गज़ल हो सकती है, काफ़िए के बगैर डियर स्टूडेंट्स गज़ल नहीं हो सकती। अब काफ़िए के बाद मतला के बाद में आने वाला जो हमारा शेर है वो है उसने मतला। ये जो दूसरा शेर होगा ये उसने मतला होगा। अब देखिए कि आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। आफाक से मुराद होगा यहाँ दुनिया, ये कायनात। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, मीन्स इस दुनिया से आखिरत की तरफ कौन सलामत गया है। असबाब लुटा राह में यहाँ हर सफरी का। असबाब से मुराद माल दौलत, सफरी से मुराद होगा मुसाफिर। इस दुनिया से आखिरत की तरफ कोई भी सही सलामत नहीं गया। जो भी गया है अपना असबाब, अपना माल, अपना दौलत, अपना सब कुछ लुटा कर ही गया है। इसका मफहूम देखिए, दुनिया से कोई भी सलामत नहीं गया। हर शख्स रास्ते में लुट लुटा कर खाली हाथ गया है। बंदा जब दुनिया में आया तो वो खाली हाथ आया था, जब वो दुनिया से जाएगा तो वो खाली हाथ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मौजू देखिए, इंसान की हैसियत एक मुसाफिर जैसी है। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। हमने यहाँ सफ़र करना हो, यहाँ दूर दराज जाना हो, तो ज़ाहिर सी बात है जब हमने दूर सफ़र करके जाना हो तो हम उस सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए जो अपना सामान है वो साथ लेकर चलते हैं। कहते हैं जितनी दूर जाना होगा, जितना हम थोड़ा सामान रखेंगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ सामान से मुराद क्या डियर स्टूडेंट्स, ख्वाहिशात हैं। हम दुनिया में आके बंदा जो ही मतलब कि अपना होश संभालता है उस वक़्त उसकी बहुत ज़्यादा जो ख्वाहिशात हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। वो गालिब ने कहा था ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा मेरे लेकिन फिर भी कम निकले। इंसान जब दुनिया में आता है जो ही अपना होश संभालता है तो उसकी ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हो जाती होती हैं। वो कहता है बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो, मेरा बड़ा ओहदा हो, घर बड़ा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशात करता है। लेकिन वो इतना नहीं जानता इस दुनिया से आखिरत में कोई भी सही सलामत नहीं गया है। जो भी गया है अपना आप लुटा कर गया है। बंदा जो दुनिया में आता है वो एक स्टेटस के पीछे पड़ जाता है। देखिए, अगर आज कोई वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, जर्नल है, कर्नल है, कोई प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, कोई मैनेजर है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई मतलब किसी भी शोबे का वो टॉप का शख्स है, लेकिन जो ही वो मतलब उसकी सांसें ख़त्म होंगी तो उस वक़्त उसके नाम के साथ वो जनरल, कर्नल, वो वज़ीर वगैरह कुछ भी नहीं लगा होगा, सिर्फ़ मरहूम होगा,
अपना ओहदा लुटा कर जाएगा। अगर उसने दुनिया में आके बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है, जायदादें इकट्ठी की, उसने अपने प्लाजे बनाए, जब वो दुनिया से जाएगा ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ इस दुनिया में ही रह जाएंगी। तो उसने जितना नाम कमाया, जितना ओहदा कमाया, जितनी दौलत कमाई, जितने बड़े बड़े प्लाजे बनाए, जितनी जायदादें इकट्ठी की, सारी की सारी दुनिया में इसी तरह रह जाएंगी। जिस तरह वो खाली हाथ आया था खाली हाथ ही जाएगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नेक अमाल जौन से हैं वो साथ लेकर जाएगा। इंसानी ज़िंदगी का मुख्तसरपन है। इंसान थोड़े वक्त के लिए दुनिया में आया है। जब आपको पता चले कि आप किसी जगह पे मेहमान गए हुए हैं और थोड़े वक्त के लिए आप वहाँ गए हो, आपने वापस पलट के अपने घर ही आना है, तो एक लम्हे के लिए सोचिए डियर स्टूडेंट्स, कितनी चीज़ें साथ लेके जाएंगे, कितनी अपने पास रखेंगे, सामान ज़्यादा रखेंगे कि थोड़ा रखेंगे, क्या क्या ख्वाहिशात करेंगे। यकीनन इसका जवाब यही होगा, थोड़ी ख्वाहिशात करेंगे, कम ख्वाहिशात रखेंगे, अपने पास सामान कम रखेंगे, क्योंकि आखिर हमने वापस पलटना है। तो ये ज़िंदगी मुख्तसर है, थोड़े वेले के लिए बंदा इस दुनिया में आया है और थोड़े वक्त के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। वो अम्मार इकबाल ने कहा था ना, उस मुसव्वर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। उसके बाद है कि इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी है। अगर ये पायदार हो, ये मजबूत हो, तो फिर बंदा दुनिया से जाए ना, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में रहे। लेकिन ये पायदार नहीं है, बंदे ने इस दुनिया से चले जाना है। वो थोड़े वक्त के लिए आया है, वो एक मुसाफिर है, वो ये दुनिया एक दरख्त है, इसके नीचे वो सस्ता रहा है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उसने यहाँ से चल बसना है। चंद हवाला जात के इशारे पे देखिए कि मौत से किसको रस्तगारी है। रस्तगारी है आज वो कल हमारी बारी है, जिस काम को तू दुनिया में आया था ए नज़ीर, खाना ख़राब तुझसे वही काम रह गया, जाएगा जब यहाँ से कुछ ना पास होगा, 2 गज़ कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, और जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये ब्रत की जा है तमाशा नहीं है।